ओके जी, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 30 है और इसमें हमारे पास है LO2, LO3 एंड LO4 इन्वॉल्व adjusting entries and closing entries. क्वेश्चन क्या है कि the unadjusted and the adjusted trial balances of this corporation are shown as below as at 31st of December and what you can see is unadjusted trial balance है और साथ में adjusted का adjustment के बाद ट्रायल बैलेंस है, दो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे गिवन है। तो ये उनकी डिटेल है और दोनों के बैलेंसेस वी कैन सी के टोटल्स जो हैं वो 3,72,000 और 409 दोनों में डिफरेंस है। तो दे हैज़ टू बी समथिंग कि कुछ हुआ है यहाँ पे। रिक्वायर्ड क्या है जी, कंपेयर द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड वी क्रिएट ऑल एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज दैट वर मेड एट 31st दिसंबर। तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपके पास था, ठीक है, जो आपने क्या कहते हैं ये उनकी अमाउंट उनके पास गिवन है और उसके बाद कोई एडजस्टमेंट हमने की हैं, हमने कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की हैं जिसकी बदौलत हमारे पास ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आया है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, पार्ट ए में कि हम दोनों को कंपेयर करना है दोनों को और हमने रिक्रिएट करनी है और तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज जो पास हुई हैं हमने यहाँ पे डिटेक्ट करना है कि चेंजेस क्या क्या आई हैं और उनके मुताबिक हमने उन एंट्रीज को रिक्रिएट करना है कि वो एंट्रीज हमने दोबारा बनानी है। दोबारा बनानी है तो बनाने के बाद ट्रायल के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आएगा। तो देखते हैं वो कैसे है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कंपैरिजन है आपका, तो उसके साइड बाय साइड हम चीज़ें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, this and view maybe two lines around this. Okay, right, question 30 पार्ट ए। राइट, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, अनएडजस्टेड को और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को कंपेयर करना है। तो देखते हैं क्या वन बाय वन करके चलते हैं। कैश में देयर इज नो चेंज, अकाउंट रिसीवेबल 12,250 और एडजस्टेड में क्या है 16,250। इसका मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं। तो उसमें है कि अकाउंट रिसीवेबल I don't want that. अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं कितनी अमाउंट से, 4,000 की अमाउंट से अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज। और उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस में कमी हुई है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसिड साइड का अकाउंट है, तो 6,400, 5,400, 600 कितनी अमाउंट है, 800 के अमाउंट से प्रीपेड इंश्योरेंस डिक्रीज है। प्रीपेड डिक्रीज हुई है 8,000 के अमाउंट से, 8,000 या 800, आई थिंक इट्स 800, राइट। एंड देन अगेन सप्लाईज जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं 1,200 से। सप्लाईज भी आपका एसिड्स हैं, तो सप्लाईज जो हैं वो डिक्रीज हुई हैं 1,200 से। पहले 2,400 थी, एडजस्टमेंट के बाद 1,200 हो गई हैं। बिल्डिंग्स में देयर इज नो चेंज इन द बिल्डिंग, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। लैंड आपका भी सेम होगा। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन जो है वो 25,000 से 50,000 पे गई है। तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आपका एंटी फिक्स एसेट अकाउंट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुई हैं 25,000 से, तो डेप्रिसिएशन लाजमी तौर पे 25,000 की कहीं में हम चार्ज की होगी। अच्छा, सैलरीज पेबल जो हैं पहले नहीं थी लेकिन हमने 2,000 की सैलरीज पेबल क्रिएट की हैं। तो ये अब अच्छा, ये जो सब चीज़ें हैं आपके ये एसेट साइड के अकाउंट से। अब आते हैं सैलरीज पेबल पे। लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई है कितनी अमाउंट से, 2,000 से।
एंड अर्न एंड रेवेन्यू में कमी हुई है, आपकी लाइबिलिटी कम हुई है 9500 से 7000, तो 2500 की अर्न एंड रेवेन्यू आपकी लाइबिलिटी कम हुई है। अर्न रेवेन्यू जो है आपका कम हुआ है 2500 की अमाउंट से, आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है। तो हमें होना चाहिए कि आपका रेवेन्यू भी इतनी अमाउंट से बढ़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे यूटिलिटीज पेएबल में तो सर डिफरेंस है 15,450 और 20,950। कितना का डिफरेंस हुआ? यूटिलिटीज पेएबल आपकी इंक्रीज हुई हैं कि इंक्रीज हैं, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है कितनी अमाउंट से? 15,450 और 20,950, तो कितने का डिफरेंस हुआ? आई थिंक इट गोना बी 550 से 16,000 और 950। तो ये हुई जनाब आपकी 4,000 जमा 550 जमा 950, कितना हुआ जनाब ये? 50,000 5,500। चेक कर लें, ये नो कि सब चीज़ें हम क्वेश्चन कर लें और पता चले कि कोई गलती आ गई है, तो वी गोना बी कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। 20,950 माइनस 15,450, तो 5,550 का 5,500 का आपका यूटिलिटीज पेएबल आपका इंक्रीज हुआ। राइट, नोट्स पेएबल में कोई चेंज नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन स्टॉक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटेन अर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस रेवेन्यू में इजाफा हुआ है कितना? 75,500 और 8200 का, तो उसका कितना डिफरेंस? 76,000। चार और दो छः, 6,500 का डिफरेंस हुआ है। तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड थी। अब आते हैं आपके पास रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू है जनाब इंक्रीज हुआ है कितनी अमाउंट से? 6,500 से इंक्रीज हुआ है। एंड नाउ टू गेट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस सेम है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 25,000 इंक्रीज हुआ है, तो ये आपका रेवेन्यू आपका था। अब चलते हैं, आई थिंक एक्सपेंस किस अकाउंट्स होंगे, हमेशा ये डिटेल होगी आपकी, आप नोट कीजिएगा कि दे विल बी एन ऑर्डर। एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, और फिर रेवेन्यू एक्सपेंस है, आपके इक्विटी सेट के अकाउंट है, तो एक ऑर्डर है एक। तो यहाँ पे कौन सा एक्सपेंस था हमारे पास? यहाँ पे एडवर्टाइजिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है 25,000 से, और यही चीज़ हमने यहाँ पे कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन में भी देखी थी, तो ये भी चीज़ है। क्रेडिट बेसिकली बैलेंस है ना, उसका चेंज हुआ है। इंश्योरेंस एक्सपेंस में चेंज हुआ है 800 का, ये भी हमें प्रेडिक्ट था, क्योंकि आपकी जो इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस है उसमें भी कमी हुई है 800 की, तो लाजमी तौर पे 800 का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस है वो जनाब आपका 2,000 का इंक्रीज हुआ है, तो सैलरीज एक्सपेंस 2,000 से इंक्रीज की है। एंड देन वी हैव यूटिलिटीज एक्सपेंस 5,500 का क्रिएट किया, और डिविडेंड्स में कोई चेंज नहीं है, तो यूटिलिटी एक्सपेंस जो हैं वो 5,500 से इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर मैं साइड पे लिख देता हूँ यूटिलिटीज इंक्रीज हुई है।
तो ये जो चीज़ें हैं आपके एक्सपेंस से कितने रिलेटेड अकाउंट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और लाइबिलिटी में 3 अकाउंट हैं और रेवेन्यू में 1 अकाउंट है और एसेट साइड पे 3 है। अब ये आपने कंपेयर कर लिया, दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लिया कि व्हाट हैज़ हैपन टू द आफ्टर द एडजस्टमेंट, क्या चेंजेस हैं। नाउ वी हैव टू रिक्रिएट ऑल द एंट्रीज। तो हम यहीं पे कहीं पे स्क्वीज कर लेते हैं जगह को, ताकि आई डोंट वांट टू फिल अनदर शीट। वी क्रिएट ऑल we create all adjustments, राइट। तो सबसे पहले जनाब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखें बाकी भी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपको 4000 का इंक्रीज़ हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल आपका 4000 से इंक्रीज़ हुआ, उसका मतलब है कि हमने कोई ना कोई सेल की है, हमने कोई सेल की है जिसकी वजह से हमें ये रिसीव हुआ है। तो हमने रेवेन्यू इंक्रीज़ किया बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास हम करेंगे आपकी जो एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी वो ये होगी अकाउंट रिसीवेबल टू सर्विस रेवेन्यू, ठीक है। और कितनी अमाउंट का है, 4000 यहाँ पे और 4000 यहाँ पे। अगर रेवेन्यू की बात कीजिए तो अगर अच्छा इसको मैंने टिक भी कर दूँ कि ये एंट्रीज हो गई हैं, तो दिस बिन डन। एंड रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू में कहाँ पे जाएंगे हम, रेवेन्यू में आपका ये है सर्विस रेवेन्यू 6500 का। अब हमने एक 4000 का किया है लेकिन ये 6500 का। तो उसके साथ साथ अगर मैं ये देखूं कि आपकी जो क्या कहते हैं 6500 2500 का फ़र्क है, और 2500 की ही यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लाइबिलिटी आपकी कम हुई है। तो इसको भी साथ में कर लेते हैं, दोनों एंट्रीज को साथ कर लेते हैं। तो इस जो ट्रांजैक्शन है इसको आई थिंक आई शुड डू दिस इन अ वे, चूँकि आपकी अर्नड रेवेन्यू जो है वो आपकी लाइबिलिटी आपकी कम हुई है 2500 अमाउंट से। तो एक ही एंट्री में कर देते हैं जनाब, इसको 2500 ये कर देते हैं और 6500 से आपका सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट कर देते हैं। नाउ यू कैन वर्क आउट के अकाउंट रिसीवेबल एसेट साइड का अकाउंट था, ये इंक्रीज हुआ है। सर्विस रेवेन्यू लाइबिलिटी साइड का अकाउंट है, डेबिट किया तो आपकी लाइबिलिटी कम हुई है। और सर्विस रेवेन्यू आपका इक्विटी साइड का अकाउंट है, तो इक्विटी को अफेक्ट करता है, तो ये इंक्रीज है। तो आपकी एक एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री हो गई है। ये रेड कलर का जो मैंने टिक किया इसका मतलब है कि ये चीज़ें हो गई हैं, तो इनको हमने नहीं देखना। तो नाउ वी मूव ऑन टू द प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी कम हुई है 800 से, इसका मतलब आपके जो एसेट्स हैं वो आपके कम हुए हैं। क्रेडिट अब होगा प्रीपेड इंश्योरेंस के अकाउंट में 800 अमाउंट से, और कौन सा होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस बेसिकली होगा। अभी मुझे नज़र आ रहा था, तभी मैंने इसको लिखा है। एक्सपेंस आपका है 800 के अमाउंट से। तो यहाँ पे इसको कर भी लेते हैं कि टिक के जनाब आपने इसको नोट कर लिया है। Why not doing it? I don't want that. राइट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी हो गया, और हमारे पास यहाँ पे इसको भी हमने देख लिया, ये भी हो गई है। थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री जो कि हम करना चाहेंगे, सप्लाईज जो है वो आपकी 1200 से कम हुई है, तो सप्लाईज एक्सपेंस होगा जो हमने इसको देखना है। तो सप्लाईज आपकी कम है, कम की है हमने, तो सप्लाईज जो होंगी आपकी कम की है हमने 12,000 से, 1200 से। तो सप्लाईज एक्सपेंस भी कहीं पे होगा ही, ये कहाँ पे सप्लाईज एक्सपेंस,
सैलरीज, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी एक्सपेंस में हमने डाला होगा। सप्लाईज एक्सपेंस को कोई सेपरेट तो नहीं है कोई? 1200 का ये हमने मिस किया। सैलरी एक्सपेंस के बाद सप्लाईज एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरीज और सप्लाईज। अच्छा जी, सप्लाईज को भी हम शो कर लेते हैं। बेसिकली इट्स नॉट बिग डील फॉर अस देन। इसको हम कर लेते हैं, ये जनाब 5 नंबर थी और 4 नंबर हम यहीं पे कर लेते हैं। सप्लाईज एक्सपेंस आपका कितनी अमाउंट से इंक्रीज हुआ है? 1200 की अमाउंट से। तो सप्लाईज एक्सपेंस 1200 की अमाउंट से डिक्रीज हुआ है। तो देखें गलती हुई है, ठीक है, एक चीज़ हमने मिस की थी लेकिन हमने इसको कवर कर लिया। तो सप्लाईज एक्सपेंस आपका 1200 से इंक्रीज कर गया। 1200 दिस। तो कौन कौन सी एंट्रीज हो गई हैं जनाब हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। ये भी हो गई एंड ये भी हो गई। नाउ मूव ऑन टू अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 25,000 से है तो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है आई वांट टू स्क्वीज एज मच स्पेस आई कैन, ताकि एक ही पेज पे आपको ये सब चीज़ें नजर आए। नंबर 4 जो ट्रांजैक्शन करेंगे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, क्या वे डेबिट हुए? तो अकोमुलेटेड और डेबिट नहीं हुआ। बेसिकली आपका अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका एंटी एसेट अकाउंट था, तो ये आपका क्रेडिट करने से कम होते हैं। तो यहाँ पर अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000 का और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होगा यहाँ पे एक्सपेंस जो है आपका 25,000 से डेबिट हुआ। लाजमी हुआ होना है, हमने अभी देखा भी है। तो इसको भी क्लियर कर लें और इसको भी क्लियर कर लें। नाउ सैलरीज पेबल हमने यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस था 2000 का, तो सैलरीज पेबल यहाँ पे 2000 से इंक्रीज हुई हैं। तो नंबर 5 ट्रांजैक्शन जो होगी एडजस्टिंग एंट्रीज की, वो क्या होगी? सैलरी एक्सपेंस जो है आपका एंड सैलरीज पेबल कितनी की अमाउंट है? 2000 की। 2000 यहाँ पे, 2000 यहाँ पे। वी कैन क्लिक दिस ऑन। हम इसको भी कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं। अच्छा जी, अर्न रेवेन्यू को भी हमने देख लिया। यूटिलिटीज पेबल जो है वो 5,500 की थी और यूटिलिटी एक्सपेंस भी 5,500 का है, तो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो नंबर 6 ट्रांजैक्शन की होगी वो क्या होगी? यूटिलिटी एक्सपेंस एंड यूटिलिटीज पेबल। हमने लाइबिलिटी अभी पे नहीं की, हमने एक्सपेंस उसके पे नहीं किए, हमने उसको एज ए लाइबिलिटी शो कर दिया है। तो यहाँ पर उस क्या हो जाएगा, कितनी है? 5,500 की अमाउंट। ठीक है ना, 5,500। इसको पाँच सौ ये होगी आपकी 6 ट्रांजैक्शंस। इसको भी क्लिक कर दें, ओके फॉर गो हेड के, ये भी डन हो गया एंड ये भी डन हो गया। बाकी भी ये क्या बचा? आई थिंक ऑल डन। लेट्स डू a quick check. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑल डन। तो ये आपकी बेसिकली
छः ट्रांजेक्शन्स बेसिकली, इन छः ट्रांजेक्शन्स में जो कि जो पहली ट्रांजेक्शन है इसको आप दो में भी कर सकते हैं, ठीक है, आप यू हैव ए चॉइस। तो बाकी ये ट्रांजेक्शन आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई हैं, आपने एडजस्टमेंट की है, इनकी खुद से एडजस्टमेंट की है। तो ये जो पहली ट्रांजेक्शन है इसको हम अलग-अलग से भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अल्टरनेटिवली जो पहली ट्रांजेक्शन का अल्टरनेटिव है वो क्या हो सकता है कि अकाउंट रिसीवेबल एंड सर्विस रेवेन्यू, एंड दूसरी एक एंट्री जो हम कर सकते हैं ए बी में हम कर सकते हैं कि अर्नड रेवेन्यू एंड सर्विस, दोनों एक ही बात है। आई मीन आप एक ही एंट्री में कर दें और यहाँ डिफरेंट एंट्रीज में दो स्प्लिट कर दें, तो दोनों आपके पास चॉइस आपके पास है। वेल एंड गुड फॉर बोथ ऑफ देम, आप कोई भी इसमें से चॉइस कर सकते हैं। तो ये आपका कंपैरिजन भी हो गया और आपने इसको कंपेयर द अनरजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस भी आपने कंपेयर कर लिया। उसी कंपेयर करने से आपको पता चला है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के मुताबिक आपने अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं वो अपने पास की हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, एडजस्टमेंट अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना होगा, ठीक है, 31 दिसंबर को दोपहर के किसी टाइम पे शाम को जब रिवाइज हुआ है और ये 6 ट्रांजैक्शन पास की गई हैं, तो 6 ट्रांजैक्शन पास होने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको मिला। और नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट income statement of real earning and prepare a classified balance sheet as at December 31। तो अब हमने बनानी है जनाब इनकम स्टेटमेंट। तो ये आपका पार्ट ए आई थिंक इज डन, पार्ट ए इज डन। नाउ टू डू विद पार्ट बी। तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास बना हुआ है, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो हमारे पास सबसे पहले आएगी इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में आएगा जनाब आपके पास पार्ट बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू है जनाब आपके पास 82,000 का, 82,000 का रेवेन्यू है। उसमें हम लेस करेंगे जनाब एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, एक्सपेंसेस है जनाब आपके यहाँ से एडवर्टाइजिंग से स्टार्ट हो जाते हैं। एडवर्टाइजिंग, डिप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें तो मिला लिख दें फिर टोटल क्या है। एडवर्टाइजिंग, डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ठीक है। मैं कंप्लीट नहीं लिखा, मैंने एक ही दफ़ा ऊपर एक्सपेंस लिख दिए। एंड सैलरीज, सप्लाईज एंड यूटिलिटीज, सैलरीज, सप्लाईज, यूटिलिटीज। अमाउंट क्या है इनकी, अमाउंट है जनाब आपकी 8500, 25,800, 8500, 25,800। सैलरी से 2,000 की, सैलरी 10,000 की हैं। एंड सेल्फ सप्लाईज 1200, 5500। टोटल कर लें इनको, हम देखते हैं कितना आंसर करते हैं। तो वी गो दे 8500 प्लस 25,000 प्लस 800 प्लस 10,000 प्लस 1,200 प्लस 5500, 51,000। तो 51,000 जो है आपके पास टोटल एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर 51,000 आपके पास टोटल एक्सपेंस हैं। तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी, नेट इनकम वुड बी 82 माइनस 51 कितना हुआ 30, 52, 82, 31, 31,000 is your net income. Next statement is
स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में रिटेन अर्निंग का कोई बैलेंस गिवन है। रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस गिवन है वो 22,100 का है ट्रायल बैलेंस में। तो आपके पास जो बिगनिंग बैलेंस है वो आपका है जनाब 22,000 का, 22,100 का। अब इसमें हम करेंगे जनाब ऐड नेट इनकम विच इज़ 31,000, लेस कर देंगे इसमें से डिविडेंड। डिविडेंड कितना है? 2,000 की डिविडेंड है। बैलेंस कितना होगा इसका? इसको भी कैलकुलेट करते हैं जनाब। 22,100 जमा 31,000। इसके मुझे डाउट है कि आपका जो बिगनिंग बैलेंस है वो 22,100 या 31,000 है, बट विल सी हाउ इट गोज। और इसमें से हम माइनस करते हैं जनाब 2,000 को, माइनस 2,000 तो 52,900 देखते हैं आके। और सॉरी, यस 51,100। तो 51 इसको अभी चेक कर लेते हैं कि बिगनिंग बैलेंस से हमने ये लिखना था कि नहीं लिखना था। ठीक है ना, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो वो एक आपके पास वो इशू है। अब आते हैं जनाब क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट। अब क्लासिफाइड जो बैलेंस शीट है वो क्या है? इट्स नॉट बिग डील। क्लासिफाइड बैलेंस शीट में ऐसे ही है कि हमने इसको ऑब्वियसली अरेंज करना है, किसी ऑर्डर में लेके आना है। किसी एक होता है ना करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, तो हमने उस ऑर्डर में लेके आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जनाब हम एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स कितने हैं? तो करंट एसेट्स सबसे पहले आएंगे। आपकी चॉइस है, आप नॉन करंट एसेट्स पहले दे दें, इट्स अप टू यू। पहला एसेट तो कैश होगा, कैश में गिवन भी है। तो आपके पास यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं तो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 800 की है। और सप्लाईज इसको हम लिख लेते हैं करंट एसेट्स में लिख लेते हैं। बाय डेफिनेशन प्रीपेड इंश्योरेंस जो होती है उसका जो दायरा कार है वो मोर देन 2 ईयर्स या 1 ईयर मुझे नंबर आ है। 800 है पर मंथ या जो भी है इसका पीरियड, आई डोंट नो इसका भी ये मंथली है या आपकी ये, इट डजंट टेल मी कि ये मंथली है या ये इसकी ये सालाना है। तो बहरहाल मैं इसको फॉर द टाइम बिंग इसको मैं लिख लेता हूँ करंट एसेट्स में। तो अकाउंट रिसीवेबल एंड प्रीपेड इंश्योरेंस एंड सप्लाईज, ये अपने फर्स्ट ईयर में यूज़ कर लेनी है। तो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, सप्लाईज आपकी कितनी है? 8,000, 16,250, 8,000, 16,250, 5,600 एंड 1,200। अच्छा, ये हो गए करंट एसेट्स। उसके बाद आएंगे हम नॉन करंट एसेट्स पे। टोटल कर लें इनका, टोटल देख लें कितने करंट एसेट्स कितने होते हैं। तो ये जनाब हमारे पास मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ अर्निंग के जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा डाउट है। तो लेट्स से किसको डाउट हमें खत्म होता है कि नहीं होता। 8,000 कैश है जमा 16,250 आपका अकाउंट रिसीवेबल है, 5,600 आपका इंश्योरेंस है और सप्लाईज आपकी 1,200 है। तो 31,050, 31,000 ये आपके पास करंट एसेट्स हैं। अब आते हैं जनाब हम नॉन करंट एसेट्स पे। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास क्या डिटेल है जी? बिल्डिंग लैंड, बिल्डिंग एंड लैंड और क्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हम शो नहीं करते हैं बेसिकली। तो बिल्डिंग एंड लैंड हमारे पास है। तो बिल्डिंग एंड लैंड
कितनी बिल्डिंग है जनाब हमारे पास? 75, 2,50,000 और 75,000 की। तो 2,50,000 और 75,000 आपके पास ये, तो टोटल कितना हुआ? 2,50,000 और 75 हो गया 3,00,000, 3,25,000। टोटल एसेट्स कितने हुए? टोटल एसेट्स हो जाएंगे जनाब हमारे पास जमा 2,50,000, डबल चेक भी हो जाएगा, जमा 75,000, तो 3,56,050। राइट, तो ये हमारे पास जनाब आ जाते हैं जनाब आपके टोटल एसेट्स आ जाते हैं। नाउ वी गोना लाइबिलिटीज़ देखते हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज़ में हमारे पास जनाब अगेन हम ट्राई करेंगे कि जितनी भी करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को सेपरेट करते हैं। तो सैलरीज पेएबल, अर्नड रेवेन्यू, यूटिलिटीज पेएबल, नोट्स पेएबल, ये इतनी कितनी 1 2 3 4। तो सैलरीज पेएबल, अर्नड रेवेन्यू, यूटिलिटीज पेएबल करंट में लिख लेते हैं, करंट लाइबिलिटी। सैलरीज और क्या है जनाब, अर्नड रेवेन्यू, यूटिलिटी पेएबल, अर्नड रेवेन्यू एंड यूटिलिटी पेएबल। नॉन करंट लाइबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? नोट पेबल जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी में होगा, क्योंकि वी नो दैट कि नोट पेबल जो है वो मोर देन 1 ईयर में पे करने हैं। तो यहाँ पे नोट पेबल आपके पास आ जाएगा जनाब, आपके पास नोट पेबल कितना है? 75,000 का नोट पेबल है। और सैलरीज हमारे पास हैं 2,000, 7,000, 20,000, 950, 2,000, 7,000, 20,000, 950। तो टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हुई? लेकिन आप सेपरेट यहाँ पे आपने टोटल करना है, ठीक है? मैं सेपरेट नहीं कर रहा, मैं टोटल लाइबिलिटीज कैलकुलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जनाब 2,000 प्लस 7,000 प्लस 20,950 जमा 75,000, 1,04,950। 1,04,950। अब आते हैं जनाब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो क्या है आपका? इक्विटी साइड का। इक्विटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं? इक्विटी में अगॉट कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग। अच्छा जी, कॉमन स्टॉक एंड 1,50,000 का और 22,100 का है। तो आपका जो कॉमन स्टॉक है 1,50,000 का है, और यहाँ पे जो हमें शो हो रहा है वो है 22,100। अच्छा, अब 22,100 हम यहाँ पे ये वो रिटेन अर्निंग वाला बैलेंस शो नहीं करेंगे, हम शो करेंगे रिटेन अर्निंग का बैलेंस कौन से वाला? ये वाला जो 51,100 वाला है, क्योंकि अभी हमने उसको यूटिलाइज कर लिया था बिगनिंग बैलेंस में। तो रिटेन अर्निंग का अपडेट बैलेंस जो है हमारे पास पता चल गया है क्या है कि उसमें से डिविडेंड भी हमने सेपरेट कर दिए। तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ? इंक्विचा 51,100 प्लस 1,50,000, 2,01,000। ठीक है ना, 51,100 था तो ये 2,01,100 हो गया। टोटल आपके पास टोटल लाइबिलिटी
प्लस इक्विटी कितनी हुई, 2,01,100 प्लस, यानी कि इसमें अपने ऐड कर दें एक अपनी लाइबिलिटी, तो 104,950, तो 306 050। अच्छा, उसमें और इसमें फ़र्क है, वो कितना फ़र्क है, दोनों में कितना अमाउंट का फ़र्क है, आई थिंक इसमें डिफरेंस नहीं है, तो निकाल लेते हैं। इसमें है जनाब 356,050, तो 50,000 का फ़र्क है, 50,000 का दोनों में एसेट्स उसमें फ़र्क है, तो वो 50,000 का डिफरेंस कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं पे तो वो डिफरेंस होना है। हमने 50,000 का जो डिफरेंस है वो हमने खुद ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये डिफरेंस को हमने क्लियर करना है। तो 50,000 का डिफरेंस जो है यहाँ पे आया है, कैलकुलेशन को भी चेक करते हैं। बैलेंस शीट में ही 50,000 से अप है, तो 2,50,000 मेरे पास जनाब आपके पास होती है, 50,000 जमा 75,000, 3,25,000 जमा 3,1050, 3,56,000। अच्छा, मैं इसको दोबारा चेक कर लूँ। आपकी जो कॉमन्स जो हैं आपकी 2,50,000 अमाउंट हो, ठीक है, एंड 50,000 क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज नहीं की थी, किधर मैंने चार्ज नहीं की थी, मैंने वो ज़्यादा चार्ज की हुई है। अच्छा, एक्सपेंस मैंने शो किया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो मुझे जनाब यहाँ पे अपनी जो बिल्डिंग है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज मुझे वहाँ पे करनी पड़नी है। अच्छा, नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज जो हैं, अब ये इसकी डेप्रिसिएशन लैंड की तो हो नहीं सकती, डेप्रिसिएशन ये बिल्डिंग की होगी। यहाँ पे उसने बताया नहीं वो डेप्रिसिएशन किस चीज़ की है, 50,000 डेप्रिसिएशन किस चीज़ की उसने लिखा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने एसेट को रिड्यूस करेंगे 50,000 से, क्योंकि ये आपकी जिसको हम कहते हैं वो वाली है शॉर्ट वर्जन बैलेंस शीट है, तो इसी में हमने चीज़ों को एडजस्ट करना है। अगर आपकी जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम छोटा छोटा नोट लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई नोट एडिशनल नोट लिख दिया, उसकी बता दी, तो हम वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं तो आपकी जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो एंटी एसिड डेप्रिसिएशन होगी। वो कितनी अमाउंट की है, 50,000 की है, माइनस, तो आपका जो नेट, बेसिकली इसको मैं ज़रा सही करके लिख दूँ, लैंड को हम बाद में लिखते हैं, 3,25,000 भी बाद में लिखते हैं, हम यहाँ पे इसको करते हैं नेट बिल्डिंग्स या नेट फिक्स एसेट्स आप कह सकते हैं, तो हो जाएंगी 2 लाख की, ओके। और यहाँ पे जो लैंड है वो कितना है, 75,000 का है, तो आपके पास जो टोटल नॉन करेंट एसेट्स हैं उनका जो टोटल होगा वो कितना होगा, 2,75,000, 2,75,000 आपके पास ही आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने सिंपल क्या करना है, इसको ख़त्म कर देना है इसको, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इशू ये था कि नॉर्मली जो अकोमोडेट डेप्रिसिएशन है, हम उसको जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है, जो रियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें अकोमोडेट डेप्रिसिएशन शो नहीं की जाती। लेकिन चूंकि हमारे पास वो नोट्स की फैसिलिटी नहीं है, जो मैंने एक दफ़ा आपको दिखाया कि नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी फैसिलिटी नहीं थी, तो इस वजह से हमें अपने बिल्डिंग के अकाउंट के मौके पे ही
इसी स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट करके उसकी नेट कॉस्ट निकालनी है। तो बिल्डिंग क्या है वो 2,50,000 की है, 50,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने कर दी हुई है। तो नेट बिल्डिंग का बैलेंस हो जाएगा 2 लाख का, प्लस लैंड कर दें 75,000 एंड यू आर गुड टू गो। दोनों चीज़ें आपके पास बैलेंस आपके पास हैं, 3,06,000 के ही आपके पास एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो 3,06,050 के आपके पास एसेट्स हैं और 3,06,050 के पास लायबिलिटी एंड इक्विटी है। तो इट्स डन। तो अभी हम चलते हैं जनाब पार्ट नंबर सी, प्रिपेयर नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज। अब नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है आपने। तो नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है तो उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज जो होंगी वो क्या होंगी कि हमने इसमें क्या करना है कि जितना भी रेवेन्यू अकाउंट हैं और एक्सपेंस अकाउंट हैं क्लोज टू रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, उनको हमने इन दोनों अकाउंट्स को, दोनों टाइप के अकाउंट्स को हमने क्लोज कर देना है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट्स को। इसका मतलब है कि इन अकाउंट्स के बैलेंस को हमने ज़ीरो करना है और रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट को उसमें हमने ट्रांसफ़र कर देनी है अमाउंट को। तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है उसका जो बैलेंस है वो कितना था, रेवेन्यू कहाँ पे है, रेवेन्यू 82,000 रहा था, 82,000 क्रेडिट साइड पे है, उसको डेबिट मारते हैं सर्विस रेवेन्यू को। उसको जनाब डेबिट मारा 82,000 का, और जो आपके पास जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट करते हैं, अब उनको हम क्रेडिट कर देते हैं जितनी भी अमाउंट्स हैं उनको। तो आपके पास यहाँ पे अच्छा एक ही एंट्री में कर दें या डिफरेंट एंट्रीज में कर दें, अलग अलग कर देते हैं। तो रिटेन अर्निंग होगी आपकी क्रेडिट हो जाएगी 82,000 से, और यहाँ पर हम एक एंट्री है दूसरी एंट्री है रिटेन अर्निंग अभी हम करेंगे डेबिट, और एक्सपेंस जितने भी होंगे क्रेडिट कर देंगे। आपको याद है कि एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं डेबिट से, डिक्रीज़ होते हैं क्रेडिट से। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेंस का बैलेंस आ रहा है आपके पास कितना, पहला एक्सपेंस है 8500 का, 8500 का बैलेंस है, उसको हम क्रेडिट अगर करते हैं तो उस अकाउंट का जो बैलेंस है वो नील हो जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो रिटेन अर्निंग जो है उसको हमने कम करना है, रिटेन अर्निंग आपको इक्विटी सेट का अकाउंट है, डेबिट करने से वो कम हो जाती है। तो जितने भी एक्सपेंस हैं वो कौन कौन सी डिटेल है जनाब, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, depreciation and insurance, and then we got the salaries, supplies and utilities, salaries, supplies and utilities। अच्छा डिविडेंड के मतलब मुझे डाउट ही है कि उसको हम क्लोज करते हैं कि नहीं करते, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो 8500 का है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है 25,800, और सैलरीज जनाब हैं आपके पास 10,000, सप्लाईज 1200-5500। तो कितना टोटल हुआ इन सब अमाउंट्स का, कैलकुलेटर में 6500, 8500 प्लस 25,000 प्लस 800 प्लस 10,000 प्लस 1200 प्लस 5,500, 51,000 का डेबिट और 51,000 का क्रेडिट। तो अभी हम देखते हैं कि रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है वो क्या था, रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट में क्या चीज़ें हुई हैं। तो रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है वो कितना था 22,100,
क्रेडिट साइड पे, 22,100 क्रेडिट साइड पे है। एंड कितना हमने डेबिट क्रेडिट किया है, 82,000 का हमने क्रेडिट किया है और 51,000 का हमने डेबिट किया है। तो बैलेंस निकालें कितना होता है इसका, 22,100 जमा 82,000 इज इक्वल टू 1,04,000 माइनस 51,000, 53,100। 53,100 हम यहाँ पे है, 2,000 का फ़र्क है, तो 2,000 जो है वो कहाँ पे गया, 2,000 का फ़र्क कहाँ पे है, डिविडेंड का, डिविडेंड, ये डिविडेंड 2,000, तो ये भी हम इसको भी डिविडेंड अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर जनाब हम ऐसा करते हैं कि इसी एंट्री में हम डिविडेंड अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं, वो सेम थिंग है। तो यहाँ पर जनाब डिविडेंड अकाउंट है उसको भी क्लोज कर देते हैं 2,000 से, और इसको हम चेंज कर देते हैं 53,000 से, यहाँ भी अभी देखते हैं कितना बैलेंस हुआ जी। वी चेक 22,100 प्लस 82,000 प्लस 1,04,000 माइनस 53,000, 51,100, एंड 51,100 का रिटेन अर्निंग अकाउंट का बैलेंस है। तो लेट्स सी कि ये जो बैलेंस है ये टैली का है, ये देखें जनाब, ये आपका टैली का है, ठीक है। तो ये भी आपका एक चेक हो जाता है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 30, all parts are done. Give me the feedback if you think any.